भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस विशेष सत्र में जो समस्त कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात हम अटेंड करते हैं, सब तरह से फ्री होकर के जब हमारा सोने का समय होता है, उससे पहले जो हम एक्टिविटी करते हैं वो है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अध्ययन करना। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि सबको सोते समय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अध्ययन करना चाहिए, तो उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। गत दिवस यानी कल से हमने प्रारंभ किया है और आज दूसरा भाग है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। भगवान कैसे अवतरित होते हैं इसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। कल हमने देखा कि भगवान की कथा की कैसी महिमा है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विनापशुघ्नात्। भगवान की कथा से विरत होने का सोच भी नहीं सकता एक सज्जन व्यक्ति। और वास्तव में जीवन का जो लाभ है, जो चरम फल है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः मंतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुनना कथा को, वर्णन करना, मनन करना। अगर हमें अभय पद चाहिए, निर्भयता चाहिए, अनंत काल के लिए आनंद चाहिए, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, निरंतर कथा में रहें। यही एकमात्र उपाय है। हमने देखा कल पर ऋषि जी कहते हैं कि आपने विस्तार से वर्णन किया वंशों का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चरित्र का बड़ा संक्षेप में वर्णन कर दिया। और हमारा तो उनसे पर्सनल रिलेशन है, हमारा तो जीवन उनकी कृपा से है। ऐसे श्री कृष्ण के चरित्र को मैं बहुत अच्छे से सुनना चाहता हूँ, उनकी लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। कृपया सुनाएं। और बहुत सारे प्रश्न कर देते हैं कि रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया। कभी तो आपने कहा रोहिणी के पुत्र हैं राम, बलराम, और कहीं कहते हैं कि संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध, उनका देवकी के गर्भ से संबंध है। कुतो देहांतरम विना, लेकिन बिना शरीर छोड़े कि कई दो माएँ होती हैं किसी की क्या? शरीर जब छोड़ता है तब उसकी दो माँ होती हैं, लेकिन जब शरीर नहीं छोड़ता तब दो माँ कैसे हो सकती हैं? ये हमारी समझ में बात नहीं आई। तो आप फेसबुक का लिंक भी शेयर कर दो, कुछ लोग फेसबुक पर आने वाले हैं। तो मुरलिका जी, ये जो भी हैं,
फेसबुक का लिंक भी आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में। किसी को आवाज़ यहाँ नहीं आएगी तो। रोहिण्यास्तायः प्रोक्तो, तो रोहिणी के नंदन भी हो गए, देवकी नंदन भी हो गए बलराम। ऐसे कैसे हो गए बिना शरीर परिवर्तन के? एक साथ दो माओं के पुत्र कैसे हो गए? कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद व्रजंगतः, क्यों भगवान अपने पिता के घर से वन चले गए, वसुदेव जी को छोड़कर वन में चले गए। क्व वासं ज्ञातिभिः सार्ध कृतवान सात्वतां पतिः, कितने समय तक वास किया। व्रजे वसन किम करोन, व्रज में रह करके, वृंदावन में रह करके क्या किया। मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत कंसं मातुरद्धा तदर्हणम्, और अपने कंस का उद्धार किया। कैसे किया? देहं मानुष्यमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः, और कितने वर्ष तक प्रभु रहे इस धराधाम पर, लीला किए। सहावात सीत पत्नी कत्य भवन प्रभु, और कितने विवाह किए ये भी बता दीजिए महाराज। एतत्, ये तो मैंने आपसे पूछा, इसके अलावा अन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम, जितना भी श्री कृष्ण की चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, वो सब मुझे बताइए। ऐसी लालसा कथा सुनने की दुर्लभ है, यही मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। ये हम सुबह के सत्र में भी सुन रहे हैं और अभी भी यही दिखाई दे रहा है, यही जीवन का साफल्य है। वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम, हे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब बिल्कुल विशेष रूप से सब जानने वाले, सबके ज्ञाता। सर्ववित अलग है जानने वाला, लेकिन ज्ञ थोड़ा अंतर हो जाता है। सर्वज्ञ मतलब विशेष रूप से अच्छी तरह जानने वाले हैं। श्रद्धानाय विस्तृतम, विस्तार से मुझे सुनाइए, मेरी बड़ी श्रद्धा है सुनने में। और सब कहा कि आपको भूख प्यास नहीं लग रही, इतने दिन हो गए, चौथा दिन चल रहा है। बोले नैषा अति दुस्सहा क्षुन्माम, अति दुस्सह जिसको सहा नहीं जा सकता, ऐसी मेरी भूख, ऐसी मेरी प्यास, जिसके चक्कर में शाप लग गया, आज तो मुझे बिल्कुल बाधित नहीं कर रही। त्यक्तोदमपि न बाधते, मैंने तो पानी भी छोड़ दिया है, जल भी छोड़ दिया है, फिर भी मुझे प्यास नहीं लग रही। क्यों? बोले पिबंतम त्वन्मुखाम भोज, आपके मुख कमल से झरता हुआ अमृत का पान मैं कर रहा हूँ। पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरिकथामृतम, हरिकथामृत जो बह रहा है उसका पान कर रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं चाहिए, बस तृप्त हूँ, ऐसा कहते हैं। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासिकिः स भगवान् अथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। तो ये जो कृष्ण चरित्र है ना, कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नं, कलि के कल्मष को नाश करने वाला है ये कृष्ण चरित्र, इसलिए बड़े ध्यान से हमें सुनना चाहिए। और आपस में हम चर्चा कर सकते हैं, कोई भी, हम सब मिल करके आपस में ये करें, बस यही करने की एक वस्तु है। जब जब भक्त आपस में मिलते हैं तो यही कार्य करते हैं, भक्तों का यही लक्षण है। कोई भी आपस में मिलें, बस यही चर्चा करें। बाकी संसार में केवल भोजन, आच्छादन, खाने पीने रहने की व्यवस्था, बेसिक नीड्स पूरी कर लें, बस उतना निपटा करके काम, और अधिक से अधिक कथा, अधिक से अधिक नाम, बस यही चर्चा हो तो और कुछ ना हो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच, ये हमने शायद कल सुन लिया था। हाँ, तो प्रश्न की बड़ा प्रशंसा करते हैं कि इतना सुंदर प्रश्न आपने किया, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पूछने वाले का भी उद्धार, ये प्रश्न ऐसा है जिससे कि भगवान में आपकी निष्ठा प्रदर्शित होती है कि आपकी रति कितनी है भगवान के चरणों में, नैष्ठिकी रति है। क्योंकि ये प्रश्न जो है पुरुषों को जो पूछने वाला है, तीन पुरुषों को पवित्र करता है। एक तो वक्तारम जो कहता है इसका उत्तर देता है, पृच्छकम पूछने वाला उसका, और जो सुनता है उसका भी
उद्धार कर देता है, ऐसा प्रश्न करना बहुत बहुत बड़ी बात है। भूमिर्दृप्त नृपव्याजय दैत्यानीक शतायुतैः, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं कथा। भूमिर्दृप्त, भूमि प्राप्त करके बड़े गर्वित हो गए थे। नृपव्याज, कहने के नृप हैं, राजा हैं, लेकिन नृप के व्याज से दैत्य ही हैं। दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। इससे जब भूरी भूरी मतलब बहुत भारी भारी भार हो गया पृथ्वी पर, तो पृथ्वी आक्रांत हो गई कि ये सब दैत्य मेरे ऊपर सब रौंदते रहते हैं, चलते रहते हैं, डोलते रहते हैं, सब आतंक फैलाते रहते हैं और कुछ नहीं है इनका काम। सो ब्रह्माणं शरणं ययौ, ब्रह्मा जी के पास गई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके। गौर्भूत्वा, गौ का रूप धारण करके। अश्रुमुखी, अश्रु आँखों में उनके भरे हुए हैं। खिन्ना, बड़ी उदास है। क्रंदंती, रो रही है। करुणम विभो, करुणा उत्पन्न हो रही है देख करके। उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमोचत स्वमवोचत। तत्र गत्वा, वहाँ गई फिर क्या वो ब्रह्मा तदुपधारयाथ, ब्रह्मा जी ने सुनी उसकी पुकार। सह देवैस्तया सह, देवता भी साथ में लेकर के, गौ को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी कहाँ पहुँचे। जगाम सत्रिनयस्तीरम क्षीरपयोनिधे। सत्रिनयस, सत्रिनय, त्रिनयन अर्थात शिव जी को भी साथ में ले करके और भोले बाबा के साथ भी ब्रह्मा जी और चले कहाँ। क्षीरपयोनिधे, क्षीर समुद्र के तट पर पहुँचे। तत्र गत्वा जगन्नाथम, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। वहाँ जाकर के जगन्नाथम देवदेवम वृषा कविम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। पुरुष सूक्त से उनकी स्तुति करते हैं भगवान जगन्नाथ की। गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः। गां पौरुषीं मे शृणुमा शृणुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। आकाशवाणी हुई, उसे सुना। त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामराः, हे देवताओं सुनो। पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्, जल्दी आऊँगा, देर नहीं लगाऊँगा। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्दुषुपजायन्यतां सा यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि। कहाँ आएंगे महाराज, थोड़ा बताइए। बोले वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में आऊँगा। वसुदेव जी का घर तो है नहीं महाराज, कहाँ आएंगे वो अभी आपको पता चलेगा। वसुदेव जी का घर का मतलब यहाँ, क्योंकि उनको जेल हो गई ना, तो उसकी कथा भी सुनेंगे आप। तो भगवान कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे? वसुदेव जी के घर में। अच्छा, घर का मतलब क्या है? घर मतलब गृहिणी जो होती है, पत्नी होती है, उसी को घर कहते हैं। गृहिणी गृह उच्यते, गृहिणी को ही घर कहते हैं, यानी कि देवकी के गर्भ से आऊँगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, परम पुरुष है भगवान आएंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः, और सारे देवता भी उनकी सेवा में जाएं और अपनी अपनी पत्नियों को भी कह दें खाली घर पे बैठ करके अपना कुछ फालतू का काम ना करें, वो भी चले भगवान की सेवा में, उनको भी लेके आना। तो देवियाँ भी आईं और देवता भी आए। वासुदेव कलानंतः सहस्रवदनः स्वराट अग्रतो भविता देवो हये प्रियचकीर्षया। और भगवान की कला अनंत, भगवान जो हैं सहस्रवदन, सहस्र जिनके मुख हैं, स्वराट हैं, भगवान का ही द्वितीय देह बलराम जी हैं, वही अनंत देव हैं। अग्रतो वो आगे आगे आए भगवान से पहले। भविता देवो हरे प्रियचकीर्षया, वो क्यों आए पहले? बोले भगवान पिछली बार राम अवतार लिए तो लक्ष्मण जी छोटे रह गए थे, तो हर बात में पीछे रहना पड़ता था, उनको जंगल में जाना पड़ा। लक्ष्मण जी बड़े होते तो रोक देते, कुछ सेवा ढंग से कर पाते, कई बात सुननी पड़ जाती हैं, इनको कष्ट होते हुए देखना पड़ता है। तो इस बार हम आगे जाएंगे ऐसा विचार करके। अग्रतो भविता देवो, आगे 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 किस लिए आए? हरे हे प्रिय चिकीर्षया, भगवान श्री हरि का प्रिय करने के उद्देश्य से।
हम आगे आएं लेकिन भगवान की सेवा के उद्देश्य से यही लाभ है, कोई निजी स्वार्थ ना हो। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रहुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। और विष्णु की, भगवान की माया भगवती जिससे सारा जगत मोहित है, आदिष्टा प्रहुणांशेन, भगवान ने आदेश दिया। ये हमारे अग्रज जो आगे आगे आ तो गए हैं, लेकिन ये आ गए हैं, इनको चुपचाप जो है देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देना। कार्यार्थे संभविष्यति। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापति पतिर्विभुः आश्वास्य च महींगीर्भिः स्वधाम परमं ययौ। तो इस प्रकार से आश्वासन दे करके सब देवता अपने अपने लोक में चले गए, जहाँ जहाँ जाना था। महीम और गीर भी, और आश्वास च महीम, पृथ्वी को भी आश्वासन दिया ब्रह्मा जी ने, चिंता मत करो, जल्दी से काम होने वाला है। स्वधाम परमम ययौ, और भगवान ब्रह्मा अपने स्वधाम को चले गए। तो इस प्रकार से यह वर्णन हुआ भगवान की आकाशवाणी का। अब लीला आगे बढ़ती है, किस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया। अब लीला कैसे हो रही है, यहाँ पर हो रही है तैयारी विवाह की। किसके विवाह की? देवकी और वसुदेव के विवाह की। शूरसेनो यदुपतिर्मथुरा महावसनपुरीं माथुरान् शूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा। प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन मथुरा नामक नगर में रहने के लिए गया। वहाँ उसने माथुर तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। उस समय से मथुरा नगर सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का नित्यवास है। नित्यं सन्निहितो हरिः। ऐसी मथुरा जहाँ कोई आता है तो उसे नित्य भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तस्यां तु कर्हिचिच्छौरिर्वसुदेवः कृतोद्वः। कुछ समय के पहले देववंश या शूरवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुए वसुदेव जी देवकी जी को लेकर के जा रहे हैं। और राजा उग्रसेन का पुत्र कौन है? कंस अपनी बहन को बहुत लाड़ करता है। देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से खुश करने के लिए भैया ही बहना की जो है रथ का संचालक बन गया, सारथी बन गया। राजकुमार होने के बाद भी सारथी बन गया, बहुत बड़ी बात। ये प्रेम प्रदर्शन किया इसने। सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था ऐसा रथ। देवकी के पिता राजा देवक ने क्या क्या दिया है? अपने पुत्री को स्नेह से दिया है। कोई डिमांड नहीं थी, अपने स्नेह से दिया था। दहेज की प्रथा नहीं है कि हाँ देना ही है। अपने स्नेह से अपनी पुत्री को जो देना चाहे पिता दे सकता है। क्या क्या दिया था? बहुत स्नेह था। इसलिए जब देवकी विदा होने लगी तो उसने दहेज में जितना अधिक स्नेह था उतना उतना सोना दिया। क्या क्या दिया? सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए। अब देखिए, गोल्ड को अलंकारों के रूप में हाथी पर सजा करके, यानी हाथी को गोल्ड पहना करके उसको सजा करके 400 हाथी दान किए गए हैं। इतना गोल्ड था भारत में, जो पशु पहनते थे हमारे यहाँ। आजकल माताओं के पास नहीं मिलता गोल्ड, बेचारी प्लास्टिक पहन के घूमती रहती हैं। तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 8,000 रथ तथा 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह नख से शिख तक, बिछुए से लेकर के ऊपर तक मस्तक में पहनते हैं, ये सारे बिल्कुल गहनों से लदी हुई अलंकृत बिल्कुल युवती युवान दासियां साथ में दी हैं अपनी बिटिया को सेवा के लिए। तो ये दहेज की प्रथा, पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, इसलिए वत्सल पिता अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर यथाशक्ति दहेज देता है। इसलिए वैदिक प्रथा के अनुसार दहेज अवैध नहीं है, लेकिन देवक ने देवकी को जो दहेज दिया था ना, वो सामान्य नहीं था, राजसी पद के अनुकूल दहेज दिया था। लेकिन उस पर पति ये न दिखाए कि ये अब हमारे को लेके आई है। वो चीज़ें आजकल आ गई हैं, पहले प्रेम पूर्वक एक क्रिया होती थी।
और कितना आनंद हो रहा है, बोले खूब। परीक्षित सुनो, जब दूल्हा और दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी खूब विदाई हुई। शुभ शंख बजे, तुरही मृदंग नगाड़े एक साथ बजने लगे। जब कंस घोड़ों की लगाम थांगे मार्ग पर रथ हाँक रहा था, टक 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 रथ चल रहा था, तो किसी अशरीरी आवाज ने उनको संबोधित किया। एक आवाज आई भीड़ को चीरती हुई, कहाँ से आई, कहाँ से आई। सब लोग देखने लगे, ऐसी गंभीर निनाद कहाँ से हुआ। आकाशवाणी, जिसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा, ऐसी वाणी आई। क्या बोल रही है? अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। याम वह से, जिसको तुम ले जा रहे हो ना बड़े लाड़ से, अस्यास्त्वाम अष्टमः गर्भः, इसका 8वां गर्भ जो होगा ना, वो त्वाम हंता, तुम्हें मारने वाला होगा। अब तो सुनते ही इसका सारा प्रेम बिल्कुल कपूर की तरह तो नहीं, थोड़ा और जल्दी उड़ गया। कपूर का तो देर देर से उड़ता है ना, इसका तो तुरंत काफूर हो गया, उड़ गया सब। प्रेम झूठा था, दिखावा था। जैसे नेताजी बढ़िया क्रेडिट लेने के लिए अब जो है प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। बेचारी ने झाड़ू पकड़ी हो ना हो, लेकिन झाड़ू पकड़ के दिखा रही हैं। चलो ठीक है, हाँ झाड़ू तो आपके हाथ में होती है, प्रियंका ने पकड़ी है, पता नहीं क्यों पकड़ी है, कहीं झाड़ू ना लग जाए। इत्युक्तः सखलः पापो भोजानांकुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धं खट्गपाणिः कचेग्रहीत। देखो कैसी दुष्टता, तुरंत कंस भोजवंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वो ईर्ष्यालु था। पता ही है ना आपको, नवम स्कंद में आपने सुना था कि किस प्रकार कंस जो है किसी असुर के अंश से उत्पन्न हुआ है। क्षेत्र तो शूरसेन जी का ही है, लेकिन अंश किसी और का आ गया है। वो धोखे से कार्य हो गया, रूप बदल करके आ गया था, बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो कंस भोजवंश का इसलिए सबसे अधम व्यक्ति था। वो ईर्ष्यालु था, पापी था, और पिछले जन्म में विष्णु भगवान ने उसे मारा था, असुर था, उसका जन्म हुआ। इसलिए उसने जब ये आकाशवाणी सुनी तो उसने बाएं हाथ से अपनी बहन के जो है बाल पकड़ लिए और उस दाएं हाथ से निकाली तलवार और उसके सिर को धड़ से अलग करने लगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तम, इतना क्रूर कंस, इतना जलने वाला, इतना कि निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। इसलिए उसे शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी की रक्षा में निम्नलिखित शब्द कहे। क्या कहते हैं? वसुदेव उवाच, अरे अरे महाराज, हे श्यालः, साले साहब, क्या कर रहे हैं आप? आपके भोज परिवार को आप पर गर्व है कि आप कितने वीर हैं, कितने बलवान हैं। बड़े बड़े युद्ध किए हैं, विश्व विजय पर निकले थे आप। कितने हजार हाथियों का बल आपके अंदर है और बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। बताइए, और महाराज आप जैसा व्यक्ति, वीर व्यक्ति, एक स्त्री को, और वो भी आपकी बहन, और वो भी बस विवाह के अवसर पर, हद हो गई महाराज। आप अपनी थोड़ी सी तो पोजीशन देखिए, दुनिया क्या कहेगी आपकी। अब ये आपकी बहन नहीं है, मेरी पत्नी हो गई है, पराई स्त्री है। कभी घर में थोड़ा बहुत हो सकता है डांट उट लगा देते, लेकिन अब तो मेरी हो गई ना, अभी तो दान हुआ है। कितना कलंक आप ले रहे हो। इसको दिखाया, चश्मा चढ़ाया इसकी आंख पर, दिखाया कि देख तेरी इज्जत कितनी खराब हो रही है। मृत्युर्जन्मवताम वीर, और देखो देखो, अगर आप सोचते हो कि मैं मरने से डरता हूँ, मरना नहीं चाहता, तो देखो जैसे ही जन्म होता है, देहेन सह मृत्युर जायते, देह के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। हे वीर, अद्य आज मरे चाहे शताब्दांते, 100 वर्षों के बाद मरे आदमी, मृत्युर्वई प्राणिनां ध्रुव, मृत्यु तो निश्चित ही है। फिर किस बात का भय है आपको? क्यों इस कुकर्म को कर रहे हो? क्यों अपनी निंदा के कारण खुद ही बन रहे हो? देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगोवशः। देखो, जब ये शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों में मिल जाता है, राख आती है मुट्ठी में और पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। ये शरीर नष्ट हो जाता है,
दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, इसको छोड़कर नया शरीर ग्रहण करता है। कैसे बोले, जैसे कि कभी आपने देखा होगा लंबा सा कीड़ा होता है और वो आगे उसके बिल्कुल अगले हिस्से में पैर होते हैं, पिछले हिस्से में 4-4 पैर होते हैं ना, ऐसे तो बीच में से बिल्कुल फोल्ड हो जाता है और पिछला हिस्सा पूंछ समझ लो और उसका मुख समझ लो बिल्कुल बगल में आ जाते हैं, साइड में, और लंबा सा फोल्ड होके बीच में से उठ जाता है ऊपर। और इस प्रकार पिछला हिस्सा आगे लाता है, पहले जकड़ लेता है, फिर अपना अगला कदम उठा के आगे रखता है, यानी आगे बढ़ता है, दूसरे पत्ते पे जाता है, दूसरी टहनी पे जाता है। देखा होगा आपने तो। अच्छा, मनुष्य का ही देख लो भाई, हम पहला कदम जब जमा लेते हैं तभी तो दूसरा उठाते हैं, पिछला जमा नहीं अगला कैसे उठा लेंगे। इसी प्रकार शरीर जब इसका अगला जन्म तक पक्का हो जाता है तब जो है पिछले को छोड़ देता है। इसलिए इसका चिंता मत करो, ज्ञान भी दे रहे हैं साथ में। पहले समाज का भय दिखाया, हाँ भाई सही बात कह रहे हैं कि निंदा हो जाएगी मेरी, मुझे राजा बनना है, प्रजा ही मेरा विरोध करेगी तो क्या फ़ायदा। थोड़ा रुका, फिर उसको कहा देखो मरना तो निश्चित ही है। कैसे एक के बाद एक तर्क दिए जा रहे हैं। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम, किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। कितनी बड़ी बात। दृष्ट श्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन, ये संसार दुनिया है ही इतनी और कुछ नहीं है। दृष्ट जो देख रहे हैं, श्रुत जो सुन रहे हैं, और मनसानुचिंतयन देखना सुनना और मन में उसका चिंतन करना, वही हम हैं और कुछ नहीं है। इसलिए किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है। न देखा न सुना तो मनन कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। इसलिए मनन जो करना है वही देखना है, जो मनन करना है वही सुनना है। और कहीं गलती से कुछ और ले लिया तो मन तो ग्राइंडर है, घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा। तो देखकर सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वो रात में भिन्न शरीरों और भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है। मन में जो उसके चिंतन चलता है वही स्वप्न देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वो अपना वर्तमान देह त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तथा देहांतर प्राप्ति, मतलब जैसे यहाँ ऐसे होता है ऐसे ही दूसरा शरीर उसको प्राप्त हो जाता है उसके चिंतन के अनुसार, उसके मनन के अनुसार। जैसे स्वप्न में हमें दूसरा शरीर मिल जाता है, कोई विशेष चिंतन कर रहे हैं, कोई विशेष ध्यान कर रहे हैं, वो बात सोचते सोचते हैं जो सो जाते हैं तो वैसा ही कुछ कुछ हमें दिखाई देने लगता है, हम वैसी दुनिया में पहुंच जाते हैं ना। तो ऐसे ही इस समय हमने जो देखा सुना मनन किया है उससे चेतना जो बनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नेक्स्ट लाइफ, अगला शरीर प्राप्त होने वाला है। यतो यतो धावति दैव चोदितं मनोविकारात्मकमाव पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। हे कंस सुनो, मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में बिल्कुल डूबे हुए मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही विशेष शरीर प्राप्त करता है। इसलिए क्या हम सोच रहे हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। इस शरीर में भी आप देखोगे चेतना में परिवर्तन होते ही शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, स्पष्ट है। तो शरीर के परिवर्तन किस लिए हो रहे हैं, सारी बात समझ में आती है मन के कारण। मन एव मनुष्याणां कारणम बंधु मोक्षयो। तो हमें कहाँ काम करना है, मन के ऊपर। लेकिन मन को जैसे पकड़ तो सकते नहीं, वो तो इंटरनल है, अंदर का है, अंतःकरण है, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या करें, बाहर के इंस्ट्रूमेंट से अंदर का इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल करना होता है। तो आँख को नियंत्रित कर सकते हैं, कान को नियंत्रित कर सकते हैं। इनसे क्या इन है, जो इन होगा वही मन में घूमेगा। तो मन को कंट्रोल करने का मतलब बाहर से अच्छी अच्छी ठाकुर की लीलाएं, कृष्ण चर्चा लें, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। उसे कोई जरूरत नहीं संसार के इन शरीरों की। आत्मा तो अपने आध्यात्मिक जगत में रह सकता है, नित्य स्वरूप में रह सकता है। अभी ये संसार में है मन के कारण, हमारी चिंतन के कारण, हमारी सोच के कारण, और कुछ नहीं है। और जब भी मुक्त होंगे तो बद्धं तो विषयासक्तम मुक्तं निर्विषयम मनः,
ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध संसार संबंधी जब बिल्कुल साफ हो जाएंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, कुछ चिंतन नहीं करेंगे फालतू की चीज़ें, केवल कृष्ण नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन सेवन जो भी हम इंद्रियों से करेंगे, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे बंधन से। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वदः, जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य चंद्रमा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं, आकाश में सूर्य चमक रहा है, चंदा चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, और ज़मीन पे आपने थाली में किसी पात्र में तेल रख दिया, पानी रख दिया, तो क्या होता है, वो उसमें दिखाई देते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हवा चलती है ना तो पानी हिलता है तो वो आकार परिवर्तित होता है, कोई लंबे लंबे होने लगते हैं तारे, चंदा है ना, लंबा लंबा कुछ हिलने लगता है चंद्रमा। तो ऐसे ही कभी लंबे, कभी गोल, कभी कुछ इसी तरह दिखाई देते हैं ना, विभिन्न आकारों के। इसी तरह जीवात्मा भौतिक विचारों में मग्न रहता है तो वो अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। जैसे आकाश का चंद्रमा तो स्थिर है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो जल के अंतर्गत चंद्रमा है, जल के हिलने से उसमें भी परिवर्तन दिखता है कि चंद्रमा भी फैल गया है, छोटा हो गया है, हिल रहा है। तो हम जो आत्मा है, मन में जब हम स्थित होते हैं, बुद्धि में स्थित, बहिर्प्रकृति में स्थित होते हैं, तो मन की तादात्म्य के कारण, मन का संसार संबंध है, इसलिए मन संबंधी, संसार संबंधी चिंतन के कारण, मन के तादात्म्य के कारण हम सोचते हैं कि ये मुझ में परिवर्तन हो रहा है। धोखा होता है, हम सबको धोखा हो रहा है। ये अहंकार, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण की बातें हैं, उसमें जो जो है वही हमारा शरीर बन जाता है। इसीलिए जो जिसका चिंतन करता है वही बनता है। केवल आरोपण, केवल आरोपण। कंस को समझा रहे हैं वसुदेव जी। अज्ञान के कारण विभिन्न रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है कि अब मैं पुरुष हो गया, अब मैं स्त्री हो गया, अब मैं कुत्ता हो गया, अब मैं गधा हो गया, अब मैं मच्छर हो गया। ऐसे प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वो मानसिक तर्क वितर्क के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। ये प्रकृति उसे मोहित करके रखती है। तो दिव्य पद पर स्थित होने के कारण वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि भैया और पाप कर्म मत कर, आत्म तत्व को समझ। तस्मान्न कस्यचित् द्रोहम, इसलिए किसी से द्रोह मत करो, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ ले दे नहीं रहा कोई। आत्मा का क्या बिगड़ रहा है और क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। आत्मा का कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए ईर्ष्या, अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। कोई जलेगा दूसरे से तो अगला शरीर उसका अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जला लिया है उसे अपने आप को। पवित्र आचरण नहीं करता तो अगला शरीर भी गंदा मिलने वाला है। इसलिए चिंतन को संभालना है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों, अपना कल्याण ध्यान में रखते हुए किसी से न जले। और क्योंकि जलने वाले को इस जीवन में, अगले जीवन में अपने शत्रुओं से हमेशा हानि का भय रहता है। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। तो और देखो देखो कई प्रकार से समझा रहे हैं वसुदेव जी। देखो तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी कैसी डर गई है तुमसे, कितना प्यार करते थे तुम उसको, आज भैया को क्या हो गया देख करके सहम गई है। और तुम्हारी पुत्री के समान है, छोटी सी तो है तुम्हारे लिए, और वो लाड़ प्यार से पाली है और पाले जाने योग्य भी है। तुम दयालु हो कंस, इसलिए तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे स्नेह की पात्र है, ना कि तुम्हारे द्वेष की, हिंसा की। अब देखता है ये सब चीज़ें उसके माइंड में घूमती हैं, उसका माइंड क्रिएट होता है, थोड़ा थोड़ा चिंतन होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे कुरुवंश में श्रेष्ठ परीक्षित, कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। इसलिए वसुदेव के सदुपदेशों से उसे न तो समझाया बुझाया जा सकता था, न ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता ही नहीं थी। ये सब जो समझाया वसुदेव जी ने, कंस पर कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वो राक्षस था, उसने तो सुनना ही नहीं कुछ। असुर लोग को तो कुछ सुनते नहीं, वो तो अपने मन की करते हैं। और भयभीत उसे कर नहीं सकते, क्योंकि वो राक्षस है, ऑलरेडी विश्व विजय पर जा चुका है।
उसे रोका गया, बोले स्वर्ग वर्ग में मत जा, नीचे ही बहुत हो गया है। ये विजय में ही उसको शल तोशल चाणूर मुष्टिक पूतना आदि मिले हैं। जब युद्ध किया इनको पराजित करके अपने साथ मिला लिया है। पूतना से लड़ाई हुई, पूतना ने कहा आजा बेटा, बहुत बलशालिनी थी पूतना। कंस ने कहा अगर हार गया मैं तो बदनामी बहुत भारी होगी कि पता लड़की से हार गया, पिट पिटा के आया है, बताओ दुनिया भर में इज्जत मेरी रहेगी नहीं। तो उसने युक्ति लगाई, बोले बहन, तुरंत फ्रेंडशिप कर ली, बहन बना लिया और उसको अपने पाले में ले लिया। लड़े बिना काम कर लिया उसने। तो जब वसुदेव जी ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुलाई हुआ है, उसके भावों में किंचित परिवर्तन हो नहीं रहा, मैंने सब कुछ तो कर दिया, तो बहुत गहराई से उन्होंने तुरंत सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मृत्यु को आया हुआ देखकर उन्होंने कंस को रोकने का कोई दूसरा उपाय खोजा, कुछ और करूं नहीं तो ये तो मार ही डालेगा। उन्होंने सोचा कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि और शारीरिक पराक्रम रहे, यानी अपने पास शक्ति है, तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। मृत्यु से बचने का सब कर्तव्य सबका है, प्रयास करना सबका कर्तव्य है। लेकिन यदि प्रयास करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वर्ण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। प्रयास किया आपने फिर भी नहीं टला, तब कोई अपराधी नहीं है। क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने सोचा अब मैं और क्या उपाय करूं। सब तो नीति शास्त्र भय भी दिखा दिया, समाज का सब कुछ कर दिया, लेकिन इससे कुछ फर्क ही नहीं है। मैं साक्षात मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कंस मेरे पुत्रों के जन्म से पूर्व ही मर जाए। उन्होंने सोचा कि मैं अपने पुत्रों को सब दे दूं, कि भाई तेरे को सारे पुत्र दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो भविष्य है ना, वर्तमान तो बचाऊं मैं, भविष्य की भविष्य में देखी जाएगी। हो सकता है कंस पहले ही मर जाए, हो सकता है सच में पुत्र आकर के मार दें, लेकिन फिलहाल मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी पत्नी देवकी की रक्षा करूं। ये पहला मेरा कर्तव्य है। तो इस समय मुझे चाहिए कि कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे ये धमकी त्याग दे, इसको निर्भय कर दूं, क्योंकि मैं सत्यवादी हूं और ये इस बात को जानता ही है। तो फिर मुझे डर नहीं रहेगा, अपनी पत्नी की रक्षा का भार मेरा बिल्कुल अच्छे से निभा सकता हूँ। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो उसका कारण क्या है? प्रारब्ध। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो उसमें अदृश्य प्रारब्ध के अलावा कोई कारण नहीं होता। इस तरह विचार करके, विमर्श करके, बुद्धि से अच्छी तरह इस विषय पर सोच करके वसुदेव ने पापी कंस के सामने ही खड़े बड़े आदरपूर्वक कहा कि देखो, बहुत चिंता से चिंतित थे, पत्नी संकट में थी, बहुत क्रूर है, निर्लज्ज है, पापी है, इसे बहुत प्रकार से प्रयास किया और लेकिन नहीं माना, भयभीत भी हैं और वो क्या करें, मतलब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा करके बोल रहे हैं, बड़ी हंस करके बोल रहे हैं, बनावटी हंसी लाते हुए बोले। वसुदेव जी कहते हैं ना, अब देखो देखो तुमने आकाशवाणी से क्या सुना है? बोले हमने सुना है अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ। तो तुम्हें इसकी गर्भ से भय है, संतान से भय है ना, मतलब गर्भ मतलब संतान, संतान गर्भ में ही आती है। तो तुम्हें देवकी से तो डर नहीं है? बोले ना। तो तुम्हें मैं वचन देता हूँ कि जितने भी पुत्र होंगे जिनसे तुम्हें डर है उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। बात ही खत्म हो गई। बोले हाँ। सुखदेव जी कहते हैं कि जो कंस था ना, कंस तद वाक्य सारवित, उनके वाक्यों से सहमत हो गया। बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी इज्जत ही बच जाएगी, क्योंकि पिछले वाला काम आ गया। समझाया था ना तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक तो बेचारी बहन, तुम्हारी छोटी बहन, लाड़की, स्नेह की पात्र, दूसरे समाज के सामने तुम ऐसी हरकत करोगे तुम्हारी पोजीशन डाउन होगी, कल तुम राजा बनोगे, लोग थूकेंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा डराया था, तो वो अब काम आ रहा है। बोले हाँ बात भी ठीक है, इसे मारूंगा तो बड़े सब खराब हो जाएगा मामला है, तो फिर वोट कोई देगा नहीं हमें। इसलिए थोड़ा शांत भी हुआ और उसने सोचा कि वसुदेव सत्य बोलने वाले हैं, तो इनकी बात मान करके और फिर उसने छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। तो हमें इससे शिक्षा मिलती है कि वर्तमान को संभालना है, भविष्य को देखा जाएगा। वर्तमान को नहीं बिगाड़ना है भविष्य के चक्र में।
अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता। समय आने पर देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया, जिस एक के बाद एक उनके 8 पुत्र हुए। सुभद्रा नाम की कन्या हुई। वसुदेव जी बहुत विह्वल थे, कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वो झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही कष्ट के साथ, वेदना के साथ अपने पहले पुत्र कीर्तिमान को जो है कंस के हाथों में सौंप दिया। इन सब पुत्रों के नाम आपने नवम स्कंद में सुने हैं, किसका क्या नाम है। पहला पुत्र है कीर्तिमान। तो अब ये लेकर के गए कंस के पास। कंस ने कहा अरे अरे अरे, इससे कोई हमें डर नहीं है, आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ, घर ले जा सकते हो, मुझे तो 8वीं संतान से भय है। ये लेकर के गए, लेकिन वसुदेव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है, चरित्रहीन है, आत्म संयम से विहीन है, इसीलिए इसके शब्दों का कोई भरोसा नहीं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इसने छोड़ दिया है। तो नंदाद्याय व्रजे गोपा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद महाराज और उनके संगी ग्वाले और उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक के ही निवासी थे। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी और देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की निवासी थीं। आपको पता है ना, भगवान ने कहा था चलो चलो और अवतार लो, अपना अंश समेत वहां पर पहुंचो, और स्त्रियों से कहा तुम भी जाओ। तो इस प्रकार से वही सब देवताओं की स्त्रियां और जो हैं देवता लोग यहाँ विभिन्न रूपों में वृष्णिवंशी यदुवंशियों के रूप में यहाँ भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। नंद महाराज और वसुदेव के मित्र संबंधी शुभचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। चारों तरफ जाल फैल गया है। एक बार नारद मुनि इस प्रकार कंस के पास आया। अभी कुछ 2-4 दिन बीते, वसुदेव जी को भरोसा नहीं हुआ, उनको लग रहा है कि कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी क्या हुआ, नारद जी आए कंस के पास और पृथ्वी के अत्यंत भार रूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है, इस तरह कंस का अत्यधिक भय संशय में पड़ गया। कंस को बता दिया कि कैसे कैसे देवताओं की जब कूटनीति है और भगवान विष्णु का अवतार होने वाला है, उससे पहले सब व्यवस्था हो चुकी, तुम्हारे सारे यदुवंशी सब तुम्हारे खबरी हैं, इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाओ। तुमने जो पुत्र छोड़ दिया है बड़ा गड़बड़ किया है। यही हुआ। मतलब श्री नारद मुनि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे सदस्य देवता हैं। बताओ, नारद जी अच्छा हमें बता दिए तो हम तो धोखे में थे, ये सोचते थे हमारी फैमिली मेंबर्स हैं। और देव की गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि देवताओं का गणित पता नहीं कहाँ से लगा लें, उनकी हाई मैथमेटिक्स है। 8वां हो सकता है पहला हो जाए, अथवा 7वां 8वां हो जाए, अथवा दूसरा 8वां हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो हमारा गड़बड़ हो गया। उसने कहा कि ये जल्दी से पकड़ के लाओ वसुदेव देवकी को और जेल में डाल दो। जंजीरें डाल दी गई, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल दी गई, और उस संतान को आशंका से कि कहीं विष्णु तो नहीं हैं, एक एक करके मार डाला। पत्थर पर पटक दिया, संतान को मार डाला। माँ, इनको अपने पिता के हाथ से मरने का शाप था। ये 6 संतानें थीं, इसलिए इस प्रकार से हुआ है। वो शाप इनका पूरा हो गया, पूर्व जन्म का ये शाप था। मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यसूत्रपो लुब्धा राजा न प्रायशो भुवि। इस प्रकार इस पृथ्वी पर इंद्र तृप्ति के लालची राजा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वो अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपनी माँ, भाई, बहन, मित्र, किसी को नहीं छोड़ते, सबका वध कर देते हैं। ये आसुरी वृत्ति है। पूर्व जन्म में कंस कौन था भाई? ये कालनेमी नाम का असुर था। भगवान श्री विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद मुनि ने ये बताया इसको। अरे बाप रे, पहले भी मारा है मुझे, अब फिर मारेगा। तो ये जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर एक से द्वेष करने लगा। सबको शक की दृष्टि से देखता था। डाउट क्रिएट हो गया इसके माइंड में। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु, भोज और अंधक वंशों के राजा थे, बंदी बना लिया और शूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाने लगा। इसके अंतर्गत मथुरा भी आता है। तो अब ये राजा बन गया है और सबको इसने जेल में डाल दिया, क्योंकि इसे डाउट हो गया कि सारे देवता हैं, सर्वे देवता प्रायः।
तो अब क्या करूं, उसने कुछ देखा ना ताओ ना आओ, ले करके सबको जेल में डाल दिया और खुद बैठ गया सिंहासन पर। तब जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री नारद मुनि कंस के पास गए और एकांत में उन्होंने इस प्रकार निम्नलिखित जानकारी दी। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति होगी। तो अभी 10 तो बज ही गए हैं लगभग, और हम ऐसे आराम से कथा सुनते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे पूरा दशम स्कंद हमारा कार्तिक की पूर्णता को प्राप्त होते होते पूर्ण हो जाए। 2-4 दिन इधर उधर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो कम से कम 2-3 अध्याय हम लेने का प्रयास करेंगे और कथा के रूप में लेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा पढ़ दिए क्योंकि बीच में थोड़ी भूमिका ऐसी है। कल से और धारा प्रवाह से कथा चलेगी और आप आनंद से कथा सुनिए। कल का समय शायद परिवर्तित हो रहा है, तो कल संध्या समय 9:30 के आसपास शायद ऐसा समय रखा जा रहा है। जैसा भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, अभी या तो बाद में। तो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। दोनों का दर्शन करते हुए, उनका मनन करते हुए, उनका चिंतन करते हुए हम निद्रा देवी का आश्रय लेंगे। अब किसी से बात नहीं करेंगे और जितना करना था पहले कर लिया। अब इन लीलाओं का स्मरण करते करते ही हम शयन करने का प्रयास करें। यही उद्देश्य है, प्रभुपाद जी ने यही बताया है। तो हम भी यही प्रयास करें, अपना लाइफ स्टाइल ऐसे सेट कर लें कि बस अब तक के काम निपट जाएं और आराम से 10 बजे तक आराम से शयन, 11 बजे तक जब भी करना है वो तो आपकी इच्छा है। इन लीलाओं का आपस में चर्चा या मनन करते हुए और शयन करें, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए। ऐसी सुंदर दिनचर्या हमें बनानी है। हरे कृष्ण। कल संध्या प्रातःकाल सुबह 11 स्कंद और रात्रि में 10 स्कंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।